एग्जिट पोल का मौसम आ गया है। टीवी खोलो तो हर चैनल पर किसी न किसी विशेषज्ञ की सरकार बन रही होती है। नेताओं से ज्यादा एंकर एक्साइटेड है, जैसे हर चैनल को चुनाव आयोग ने विशेष ठेका दे दिया है। तुम ही सरकार बनाओ, हम तो रिजल्ट बाद में देंगे। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, सारे चैनल अपनी पैकिंग खोल देते हैं। थोड़ी देर में ये शुरू भी हो जाएगा, एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। और आज बिहार के दूसरे चरण का भी मतदान हो गया है। अब इसके बाद सारे टीवी चैनल 14 नवंबर तक सरकार बनाते और बिगाड़ते रहेंगे। एग्जिट पोल आता है और अचानक पूरे बिहार की सत्ता बदल जाती है। सिर्फ रजिस्टर में नहीं, टीवी स्क्रीन पर भी। हमारे पोल के मुताबिक सरकार फला पार्टी की बन रही है। एंकर की आवाज में मानो खुदा की भविष्यवाणी झलक जाती है। लोग घर पर चाय समोसा बांटकर सरकार बना रहे हैं। पहले एग्जिट पोल देखो, फिर आस पड़ोस में नई सरकार की घोषणा कर दो। किसी चैनल पर एनडीए आगे है तो किसी चैनल पर महागठबंधन आगे है और तीसरे में सस्पेंस है। सबका अपना अपना गणित है। ऐसा लगता है जैसे सरकार चुनाव नहीं, ड्राइंग रूम में न्यूज चैनल की बहस से बनती है। मीडिया के पोल से सरकार बनती है। असली नतीजे तो 2-3 दिन में आ ही जाते हैं और आ भी जाएंगे। पत्रकारों का विश्लेषण कैसे होता है, देखिए। पोल ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम। सरकार कौन बनाएगा ये तो एग्जिट पोल ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का भी मतदान हो गया है। वैसे इस बार एनडीए में वैसा जोश नहीं दिखाई दे रहा है जहां अन्य राज्यों के चुनाव में दिखाई देता रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी भाषणों में वैसा उत्साह नहीं दिखाई दिया। कट्टा, बंदूक, छर्रा, जंगल राज के राग के आगे बढ़ नहीं पाए और उसके आगे कुछ बोल भी नहीं पाए। नीतीश को मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश लल्लन सिंह के घर जाकर के गुप्त मीटिंग भी किए हैं। भाजपा भी कोई खास भाव उन्हें नहीं दे रही है। तो मामला साफ है कि भाजपा बिहार चुनाव में अपनी जीत को लेकर अभी सस्पेंस में है। महागठबंधन तो जीत का जश्न भी मनाने लगा है। भाजपा के घोषणा पत्र का कार्यक्रम जब महज कुछ सेकंड में खत्म हुआ, तभी से जनता के बीच यह बात उठने लगी थी, ऐसी सुगबुगाहट हो रही थी कि भाजपा और नीतीश बिहार के विकास को लेकर शायद सीरियस नहीं है। बिहार में इस बार बम्पर उठ पड़े हैं। एसआईआर होने के बाद बिहार में इस तरह से वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना यह संकेत करता है कि किसी को तो एक तरफा वोट जा रहा है। जो भी सरकार आ रही है बड़े अंतराल से जीत कर आ रही है। एनडीए के पास अभी भी अपना मुख्यमंत्री चेहरा साफ नहीं है। एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। ओपिनियन पोल बहुत पहले से ही शुरू हो गए हैं। इन सब में तेजस्वी के वादों का जनता पर काफी असर तो दिखाई दिया है। आज सवेरे से भी जो खबरें चल रही थी उसमें काफी युवा जो है वो रोजगार के मुद्दों पर बात करते हुए दिख रहे थे। अब इसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी के जो शिक्षा रोजगार को लेकर के वादे हुए हैं उसका युवाओं पर थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिला है। आज भी दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। संकेत साफ है कि सरकार उसी की बन रही जिसने अपने चुनाव प्रचार में युवाओं के लिए ठोस वादे किए हैं। बाकी अंतिम परिणाम के पहले हम कुछ कह नहीं सकते। अभी फिलहाल एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग चल रही है। महागठबंधन का आरोप चुनाव आयोग को लेकर के भी है। लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी गड़बड़ियों और चुनाव अधिकारियों की भूमिका पर सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। तस्वीरें, वीडियो सब साझा किए जा रहे थे। मतलब साफ है कि महागठबंधन पूरी तरह से कमर कसकर चुनाव में डटा हुआ है। आज सवेरे से आरजेडी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जब से चुनाव चल रहा है, आज वोटिंग कराई जा रही दूसरे फेज की। पहला कि 227 इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 60 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर मतदाताओं पर दबाव डालकर वोट डलवा रहे हैं। कई बार मतदाताओं से पहले खुद ही बटन दबा दे रहे हैं। ऐसा आरजेडी ने एक ट्वीट किया। इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 79 पर अंतरा और मीना नाम की जीविका सीएम दीदी विकलांग बुजुर्ग महिलाओं को असिस्ट करने के बहाने बूथ के अंदर और कई बार वोटिंग कंपार्टमेंट तक भी जाकर कड़ाही पे वोट डालने के लिए दबाव डाल रही हैं। मतदाताओं को ये दोनों बोल रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है
कड़ाही पर ही वोट डालो, नहीं तो मतदाता के लिए सभी सरकारी योजना बंद करवा दिए जाएंगे। तीसरा आरोप लगा रहे हैं कि 19 मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटी जा रही है। सूचना प्राप्त हो रही है कि रक्सौल विधानसभा के बूथ संख्या 227 पर 3 घंटे में केवल 105 वोट ही गिर रहे हैं, यानी कि जानबूझकर वोटिंग की गति धीमी कर दी गई है। इस तरह के कई आरोप आरजेडी ने आज दूसरे फेज के चुनाव में चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष एनडीए पर लगाए हैं। अब जो बात हम शुरू में कर रहे थे आपसे, एग्जिट पोल की शुरुआत हमने आपसे की थी कि जो एग्जिट पोल अभी थोड़ी देर में सारे मीडिया चैनल पर भोंपू की तरह बजने लगेंगे और ये 14 नवंबर तक, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये ड्रामेबाजी बंद नहीं होने वाली है। एक बात हमने आपको और बताई कि जैसे ओपिनियन पोल बहुत पहले आ गए, एग्जिट पोल आज आने शुरू होंगे, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपको बताते हैं जानकारी के लिए कि क्या है ओपिनियन पोल और क्या है एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल चुनाव से काफी पहले जनता के मतदान के इरादे का आकलन करने के लिए किया जाता है, यानी कि चुनाव जब होना होता है उससे पहले ही जनता क्या सोच रही है, जनता का इरादा क्या है, जनता किसको लाना चाहती है सत्ता में, और उनसे बातचीत करके मीडिया संस्थान जो है उसमें रिसर्च करते हैं, कुछ रिसर्च फर्म भी काम करती हैं, शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर ये सर्वे करते हैं और सैंपल कलेक्शन करते हैं, और अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके ये सैंपल कलेक्शन जो है वो मीडिया की भाषा में इसमें सैंपलिंग कहा जाता है, और उसको अलग अलग अपना बेस और आधार मानक बना करके मीडिया एक सर्वे लाती है और बताती है कि जनता इस तरह का कुछ इरादा बना करके अब की बार वोटिंग करने वाली है। तो ये ओपिनियन पोल जो होता है वो चुनाव से काफी पहले करा लिया जाता है। लेकिन क्या होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल ये चुनाव के दिन, जैसे कि आज दूसरे फेज का चुनाव चल रहा है या किसी भी दिन जिस दिन चुनाव चल रहा है, और चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित समय होता है कि इस टाइम के बाद, यानी चुनाव वोटिंग हो जाए और इसके कुछ आधे घंटे के बाद ही आप एग्जिट पोल कर सकते हैं, यानी कि उसकी तरफ से एक मानक तय होता है, एक समय तय होता है कि चुनाव चलने के दौरान आप ये एग्जिट पोल नहीं कर सकते। तो क्या है ये कि ये चुनाव के दिन मतदाताओं के मतदान केंद्र से निकलने की तुरंत बाद आयोजित किया जाता है। यह सर्वे मतदाताओं से पूछते हैं कि उन्होंने किसे वोट किया, जिससे चुनाव परिणामों का जनमत सर्वे की तुलना में ज्यादा सटीक पूर्वानुमान मिलता है। यानी कि आप समझ गए कि ओपिनियन पोल में चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही है, और एग्जिट पोल यानी कि वो जब चुनाव से वोटिंग करके जनता निकलती है तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, किन मुद्दों पर वोट दिया, और इसको बना करके फिर सारे टीवी चैनल अपना एग्जिट पोल प्रस्तुत करते हैं। हालांकि वो एग्जिट पोल अपने अपने हिसाब से करते हैं। कुछ मीडिया घरानों को दबाव होता है कि हमें इसी तरह का एग्जिट पोल दिखाना है, ओपिनियन पोल इसी तरीके के दिखाने हैं, जिससे एक माइंडसेट तैयार किया जा सके। इसके तमाम तरह के दांव पेच होते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने के लिए ओपिनियन पोल करा लिए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो किस नियम के तहत, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ये कराना क्या कोई इसका कानून होता है या मीडिया इसे खुद करती है? वैसे एक बात साफ आपको बताएं कि मीडिया या मीडिया की पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं वो ये बेहतर जानते हैं कि उसके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, मीडिया लॉज होते हैं, और उसी के हिसाब से चलता है। वो भी संविधान के दायरे में रहकर के ही काम करता है। तो भारत में एग्जिट पोल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत आता है। चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान एग्जिट पोल के समय और उसे जारी करने के समय को तय करने का अधिकार होता है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति, संगठन या मीडिया संस्थान को चुनाव के किसी भी चरण में मतदान के दौरान एग्जिट पोल करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने की अनुमति नहीं होती है। यानी समझिए आप, जब तक वोटिंग हो रही हो उस बीच में आप उसका प्रसारण, वितरण नहीं कर सकते, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हो या फिर वो प्रिंट माध्यम में हो। यह प्रतिबंध पहले चरण के मतदान शुरू होने से शुरू होकर आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने तक लागू रहता है। इसमें सभी मीडिया, टीवी, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है, लेकिन टीवी की दुनिया में वह असली सरकार बनाता है। चुनाव आयोग, मतदाता, प्रत्याशी सब इंतजार करते हैं कि मीडिया ने किसे मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। मीडिया एग्जिट पोल के नाम पर सरकार बनाती है, चुनाव आयोग तो सिर्फ नतीजे जारी करता है। लोकतंत्र का असली मजा तो टीवी वाले ही देते हैं।
ऐसे थोड़े ना, एक समय में जब टीवी अपने शुरुआती दौर में आया तो लोगों ने इसे इडियट बॉक्स नाम दिया, लेकिन आज की जनता टीवी से थोड़ी दूर होती जा रही है। पास किसके आ रही है? सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल जैसे हम लोग चैनल चला रहे हैं, क्रेडिबल न्यूज जैसे चल रहा है, आप सच के साथ खड़े होते हैं, आप सुनते हैं कहाँ यहाँ पर विश्वसनीय खबरें मिल सकती हैं, तो टीवी से तो थोड़ी दूरी बन रही है। और भाई टीवी हर जगह तो ढोई भी नहीं जा सकती, माहौल कितना भी गर्म कर लो, जनता ही जनार्दन है और हमारी जनता इसे बेहतर तरीके से जानती है। क्यों दर्शकों, है ना? देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।